हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है, 7 नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 एक्सरसाइज का 22 सम हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने 22 सम ही क्यों चूज किया है? बीच में मैंने 19, 20 और 21 को एक बार छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? इसका रीजन ये है कि इससे पहले हमने क्या किया है? इससे पहले हमने साइन और कोसाइन फंक्शन को प्रूव किया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो ये वाला सम है वो साइन और कोसाइन से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह इसमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कोसाइन, ओके, कोसिकेंट एंड सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, तो मतलब क्या है, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट फंक्शंस को हमने शो करना है, डिस्कशन करनी है इसके बारे में कि ये वाले फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कोसाइन फंक्शन, कोसाइन मतलब क्या होता है, कोस फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी हमने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में चेक कर ली है, तो इसीलिए मैंने 22 सम को चूज किया है। ठीक है, बाकी के 3 सम है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो 22 सम में हमने पहले करना है कोसाइन फंक्शन को कंटिन्यू प्रूफ। ठीक है, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिया है, तो इसे हम यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। ओके, साइन कोस पहले ही लास्ट वाली वीडियोस में हो गए हैं। तो अब हम उठाएंगे कोसिकेंट को। ओके, कोसिकेंट को शॉर्ट में हम कोसेक राइट कर सकते हैं, कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोसिकेंट को हम प्रूव करेंगे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, लेट एफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट फंक्शन को राइट करेंगे कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोसेक एक्स, हाँ जी, इट इंप्लाइज, हाँ जी, कोसिकेंट इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट इक्वल टू होता है 1 बाय साइन एक्स। ओके, 1 बाय साइन एक्स। और ये ध्यान दो कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है यहां पर, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कि 1 बाय साइन एक्स हमने कोसिकेंट को राइट किया है। क्यों राइट किया, वो आपको मालूम होगा कि साइन और कोसिकेंट का प्रोडक्ट 1 होता है, कोस और सीकेंट का प्रोडक्ट 1 होता है, टेन और कोट का प्रोडक्ट भी 1 होता है। तो उसमें कोसिकेंट की वैल्यू 1 बाय साइन होती है। तो साइन की वैल्यू अगर 0 है तो ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब साइन 0 नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन फंक्शन वैसे बता दूं आपको कंटिन्यूस फंक्शन होता है ऑल रियल वैल्यूज पर, लेकिन यहां पर साइन की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कोसिकेंट डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो ये देखो कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है। ओके स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू 0 होती है साइन 0 पर, साइन 180 पर, साइन 360 पर। यानी कहने का मतलब है यहां पर हमें जो x की वैल्यू n पाई की फॉर्म में आती है वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, नाउ साइन x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू n पाई। ओके, वेयर n बिलोंग टू z इंटीजर। मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू आपने 0 फिल की तो 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर। ठीक है, अगर आपने 1 फिल की n की वैल्यू तो यहां पर साइन पाई हो जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। n की वैल्यू 2 फिल की तो 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। सेम अगर माइनस में फिल करना चाहें, क्योंकि ये इंटीजर है, 0 1 2 3 4, जहां -1 -2 -3 -4 इस फॉर्म में n की वैल्यू है। तो अगर नेगेटिव फिल करते हैं तो भी साइन -180 क्या होता है, 0 होता है, साइन -360 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जेड कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए साइन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ एफ एक्स इक्वल टू, यस, कोसेक एक्स इज कंटिन्यूस। ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हाँ जी, किस पर होगा ये फंक्शन कंटिन्यूस,
ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, हाँ जी, क्या माइनस करेंगे इसमें से, n पाई को माइनस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं करना था हमने, सुन लो ध्यान से, हमने कोसिकेंट x को प्रूव करना है, ठीक है। ये कंटिन्यू फंक्शन है तो कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन होता है और साइन फंक्शन कंटिन्यू होता है, ठीक है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। तो अगर साइन फंक्शन कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर साइन 0 भरते हैं तो 1/0 नॉट डिफाइंड में आता है, तो 1/0 के लिए कोसिकेंट डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, साइन नेवर इक्वल टू 0, तो साइन 0 कब होता है, n पाई पर, ठीक है। मतलब क्या है, n पाई को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, मतलब कोसिकेंट में x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती और कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा सम था। साइन का आपको ऑलरेडी मालूम है कंटिन्यू है, ठीक है, तो साइन 0 नहीं हो सकता। 0 कहां पर होता है, n पाई पर, तो x की वैल्यू n पाई रिजेक्ट करके बाकी सभी पर ये कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है कि इसे करने के लिए साइन आपको आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट अपने पास कोसाइन पहले हो गया है, कोसिकेंट मैंने ये कर दिया। अब ये सीकेंट, ठीक है, सीकेंट को भी ऑलमोस्ट हम ऐसे ही करेंगे। हाँ जी, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सीकेंट के लिए ध्यान दो, लेट एफ एक्स इक्वल टू, हाँ जी, सीकेंट एक्स, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स क्या हो सकता है, ये देखो पहले, सीकेंट एक्स बनेगा एफ एक्स इक्वल टू, ये बनाओ 1 बाय कोस एक्स, ठीक है, और कोस एक्स यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। वैसे कोस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ कोस एक्स 0 क्यों नहीं सकता, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये देखो कि कोस 0 अब कहां कहां होता है, कोस 0 होता है, यस, कोस 0 एक तो 90 पर, 270 पर, ठीक है, या माइनस में ले लो, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1, ओके, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ध्यान देना, कोस x की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 है, मतलब n की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 इंटू पाई बाय 2 90 हो गया, कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 भरते हैं तो 2 प्लस 1 क्या हुआ, 2 प्लस 1 3, 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 3 पाई बाय 2 270 हो गया, ठीक है। तो कोस 270 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, वेयर x बिलोंग टू इंटीजर z, ठीक है, तो इट इंप्लाइज, हाँ जी, तो कोस 0 कहां पर होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जर्नल सॉल्यूशन है ये कोस का, ठीक है, 0 पर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि आपको ये वैल्यूज आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, कोस में x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो अगर कोस में x की वैल्यू ये नहीं हो सकती तो इसका मतलब सेकंड में भी ये x की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या राइट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल, हाँ जी, x बिलोंग टू रियल, माइनस क्या करेंगे इसमें से, माइनस कर देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर पर सीकेंट क्या होगा, सीकेंट हमारे पास, ये हमारे पास बनेगी n है भाई, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें चेक कर सकते हैं कि इस पर कंटिन्यूस क्यों नहीं है, देख सकते हैं। मान लो आपने यहां पर n की वैल्यू 0 फिल की है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो सीकेंट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट पाई बाय 2 मतलब सीकेंट 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो सीकेंट 90 की वैल्यू क्या हुई, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मतलब इन नंबर्स पर क्या होगा, सीकेंट डिफाइन नहीं होगा, तो ये नंबर छोड़ने पड़ेंगे, बाकी पर ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ओके। तो सिंपल सी बात है कि कोसिकेंट चेक करने के लिए साइन देखना पड़ेगा कि साइन कहां पर 0 है, ठीक है। बाकी तो साइन तो सभी नंबर पर डिफाइन होता है, लेकिन साइन 0 कहां पर है, ठीक है, 0 है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 होता है ये n पाई पर, n पाई छोड़कर बाकी सभी पर ये डिफाइंड होगा, मतलब ये कंटिन्यूज होगा।
इसी तरह सीकेंट फाइंड करने के लिए, सीकेंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए कोस की कंटिन्यूटी। वैसे कोस सभी नंबर पर सभी एक्स की वैल्यूज के लिए कंटिन्यू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 बाय कोस है तो कोस 0 नहीं हो सकता। कोस 0 नहीं हो सकता मतलब कोस की वैल्यू 0 कब होती है? इन नंबर्स पर 2n + 1 × π/2 पर। तो 2n + 1 × π/2 को छोड़ दो, बाकी सभी रियल नंबर पर ये वाला फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, आप इसमें से कोई वैल्यू यहां फिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? डिसकंटिन्यू बनेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये करने के लिए आपको साइन कोस आना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? लास्ट में एक पार्ट इसका रह गया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। यस, लास्ट में हमारे पास क्या है? ध्यान दो, कोटेंजेंट मतलब कोट की बात हो रही है। ठीक है, कोसाइन लास्ट वीडियो में हो गया था, कोसेकेंट और सीकेंट हो गया है, अब कोटेंजेंट की बारी है। लेट fx = cot x, इट इंप्लाइज fx = हाँ जी cot x को राइट कर सकते हैं cos by sin x। ओके, वेयर sin x नॉट इक्वल टू 0, अगर sin x ही 0 है तो cos by 0 तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो sin x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो sin की वैल्यू 0 कहां पर होती है चेक करो। ठीक है, sin x = 0 फॉर x = हाँ जी sin 0 अभी हमने किया है, n पाई पर sin 0 होता है, तो n पाई वेयर n बिलोंग टू z। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर है तो यहाँ पर हमारे पास जो n पाई है उसके लिए sin 0 होगा। ठीक है, मान लो n की वैल्यू इंटीजर 0 है तो 0 × पाई 0 हो गया, तो sin 0 की वैल्यू 0। 1 है, 1 × पाई पाई, तो sin पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, -1 भरते हैं तो -पाई, sin -पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो n पाई को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, fx = cot x is continuous function for all x belong to r माइनस माइनस क्या करना है? n पाई वेयर n belong to z। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर sin x 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो sin 0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। sin 0 होता है कहां पर? n पाई पर होता है, तो मतलब n पाई आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, उसके लिए कोट कंटिन्यूज ही आएगा। ठीक है, कोट क्या होता है? cos by sin, तो cos और sin दोनों ही कंटिन्यूज फंक्शन हैं, लेकिन sin फंक्शन 0 यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर sin 0 है तो cos by 0 नॉट डिफाइंड आएगा। तो sin 0 कहां पर है? sin 0 है n पाई पर, n पाई को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब r - n पाई। ठीक है, n पाई को रिजेक्ट करके जो भी वैल्यू बचती हैं उन पर हमारे पास कोट फंक्शन क्या होगा? कोट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 और 22, जिसमें हमने किया है कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट के बारे में। कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले कर लिया था, और कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट सिंपल से थे। कोसिकेंट = 1 बाय साइन, तो साइन 0 नहीं हो सकता। साइन 0 कहां पर होता है? n पाई छोड़कर बाकी रियल नंबर पर कोसिकेंट क्या होगा? कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट सीकेंट, सीकेंट = 1 बाय कोस होता है, और कोस 2n + 1 × π/2 पर 0 होता है, तो यहां भी ये 0 नहीं हो सकता, तो 2n + 1 × π/2 छोड़ दो, बाकी रियल नंबर पर सीकेंट कंटिन्यू फंक्शन होगा। कोट क्या होता है? कोट होता है cos by sin, sin 0 नहीं हो सकता, sin 0 कहां पर होता है? n पाई पर, तो n पाई को छोड़कर बाकी रियल नंबर पर कोट क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह मान लो tan आता है, टेंजेंट आता है, तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है sin by cos, cos नेवर इक्वल टू 0, cos 0 कहां पर होता है? cos 0 होता है 2n + 1 × π/2 पर, तो 2n + 1 × π/2 छोड़ दो। ठीक है, ये रहा tan वाले केस में हो जाएगा sin by cos, तो cos नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर cos 0 है तो डिफाइन नहीं होगा, तो cos 0 होता कहां पर है? 2n + 1 × π/2, इसको छोड़ दो, मतलब ये सेम आ जाएगा। ठीक है, x belong to r - 2n + 1 × π/2। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी रियल नंबर के लिए tan क्या होगा?
कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 22, मोस्ट इंपोर्टेंट सम कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसके 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, और बाकी 3 पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये तीनों डिपेंड करते हैं साइन कोस पर। अगर आपको साइन कोस क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये आगे बिल्कुल सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये 22 सम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।